हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेस चैनल फॉर स्प्लैश। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा, परफेक्ट दिन रहा। बेसिकली हम लोगों ने काफ़ी अच्छे जो सिग्नल्स मैंने वीडियो के अंदर दिए वो भी, और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल्स थे वो भी बड़े परफेक्टली एग्जीक्यूट हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, एक जो है वो 30 पिप्स का हमारा SLBTC मज़रूर हिट हुआ, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल इट वाज अ प्रिटी गुड डे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पता चलो टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ज्वाइन करने का तरीका है ऑक्टाफेक्स और एक्सनिक्स का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। तो सिग्नल ग्रुप है बेसिकली, प्लस लर्निंग के साथ साथ लर्निंग इज़ द टॉप प्रायोरिटी। और जो सिग्नल दिया जाता है उसमें मोस्टली कोशिश ये की जाती है कि उसका रीज़न बताया जाए कि भाई ये रीज़न है, इस वजह से जो है वो ये सिग्नल दिया जा रहा है और ये मामलात हो रहे हैं और सब कुछ है। तो लर्निंग इज़ ऑलवेज़ द की। आप इस फील्ड के अंदर, मैं बारह ही बात करता हूँ कि बगैर लर्न किए ज़्यादा आगे नहीं चल सकोगे। ठीक है, ये बात अपने आप को पल्ले बांधनी पड़ेगी। और बहुत सारे जो नए लोग आते हैं दे आर ऑलवेज विद द वेरी वेरी हाई होप्स, बहुत हाई होप्स के साथ इस फील्ड के अंदर आते हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो टोटली डिफरेंट है। अब बेताशा लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि सर आप ऐसे बताते हैं सब कुछ है, जबकि दूसरा ये कर रहा है वो कर रहा है। भाई मैं, क्योंकि देखें देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ रियल ट्रेडर एंड एनालिस्ट। मैं जब खुद ट्रेड कर रहा होता हूँ तो मैं फिर अपने हिसाब से बताता हूँ कि जो मैंने खुद अपने अकाउंट पे ट्रेड लेनी है मैं वो ट्रेड्स शेयर करता हूँ। और म्यूज़िकल चेयर खेलने की कोशिश नहीं करते। कोशिश ये होती है कि जो है वो जिस चीज़ से जो रियलिस्टिकली समझ आ रही है वो चीज़ ट्रेड को शेयर किया जाए, वो ट्रेड बताई जाए, वो ही सेटअप शेयर किया जाए। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को भी। क्योंकि देखें आप एक तरह का जो ट्रेडिंग है वो एक बिल्कुल नई चीज़ है, और आपको जो ट्रेडिंग के अंदर जो प्रॉफिट बंदा कमाता है उसका समझ लें कि उसने फार्मूला वन के अंदर जो है वो गाड़ी चलानी है और चेकर्ड फ्लैग लेना है। तो ट्रेडर, वही बात कहते हैं, आई एम अ ट्रेडर बट आई एम अ लूजिंग ट्रेडर। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको टाइम की मार, वक्त की मार आपको खानी पड़ती है। ये बात अपना याद रखिएगा, लर्निंग पे फोकस करना पड़ता है। 17th को कोर्स होने के लिए जा रहा है, जो लोग उस कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी जो है वो उसमें रिस्पॉन्स और रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। खासकर जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैसा। देखें, पैसा अगर आपने ट्रेडिंग के लिए ही आपने खोलते चले जाना है, अकाउंट खोलते चले जाना है, स्किल्स के ऊपर भी पैसा खर्च करें। क्योंकि जो स्किल्स है ना वो आपके पास रहेंगी, आपके पास आ जाएंगी, एंड दो स्किल्स कैन बी यूज्ड वेन एवर, एंड दो स्किल्स कैन बी एनहांस्ड अपॉन। वो जैसे कहते हैं ना कि वो एक जहाज़ ले लिया तो उसको अपग्रेडेशन, उसका सिस्टम है, मोबाइल है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है, अपग्रेड हो सकता है। तो इसी तरह हम लोग भी जो है ना स्किल्स के अपने ऊपर अगर फोकस करते रहें तो आप समझ लीजिएगा एक हार्डवेयर तो आपका अपना एक है ना, जो अल्लाह पाक ने बना दिया है। जिस तरह भी आपको एक गॉड गिफ्टेड चीज़ जो मिली हुई है, हाथ पैर हर चीज़ मिलेंगे, उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर को लर्निंग की तरफ अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। 17th को कोर्स हो रहा है, अगर आप लोग उसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो बी माई गेस्ट। गोल्ड जो है मैंने आपको क्लियरली कहा था कि 71 3371 इज़ द टारगेट, वहाँ तक जाएगा। और फिर वहाँ से ही वापस आया मार्केट, जो है वो मॉर्निंग के अंदर 71 तक गया, और फिर वहाँ ग्रुप के अंदर सेल लगवाई, काफ़ी अच्छी सेल थी, काफ़ी ज़्यादा नीचे पिप्स दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो 71 का जो एरिया है वो क्रॉस हुआ है। अब हमारा तो 12 जो है TP उसमें पूरा हो गया था। सेल साइड के ऊपर हमने तकरीबन 200 पिप्स 250 पिप्स निकाले, और बाय साइड के ऊपर तो मॉर्निंग के अंदर ही बैठे हुए थे। तो वो जो चीज़ है वो हमारी पूरी की बाद में जो ऊपर मार्केट गई 3400 तक मार्केट गई है, वो किस लिए गई? ईरान एंड इसराइल टेंशन बेसिकली। क्योंकि ईरान ने भी कहा कि जैसा जी हम अपनी जो वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसको कहीं और मूव करते हैं, कुछ करते हैं, और इसराइल की तरफ से पूरी तरह खबरें आ रही हैं कि जी एग्रेसिव एक अटैक ईरान के ऊपर हो सकता है, और न्यूक्लियर उसको, क्योंकि तकलीफ़ तो बहरहाल एक इशू है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा ऑयल, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जी 65.5 एक अब सपोर्ट है, तो 65.6 तक मार्केट है, उसके बाद दोबारा 67.5 तक मार्केट आ गई। तो दैट वाज बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो जो चीज़ बताई थी वैसे ही हुई। अब देखना यह है कि ऑयल क्या साइडवेज चैनल क्रिएट करता है या 71 तक डायरेक्ट चला जाता है, क्योंकि जो है वो एक बुलिश क्लोज तो दिया,
ऑयल ने, और इसमें अब 71 का ऊपर का लेवल मौजूद है कि यहाँ से मार्केट जो है वो 71 तक जा सकती है। तो क्योंकि फंडामेंटली चीज़ें बुलिश हो गई हैं, ऑल्दो के जो न्यूज़ से पहले जो इम्पेक्ट आना होता है ना वो आ गया। और बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली जो कहानी है ना, वो कल आप देख सकते हैं कि कल ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, US 30 मॉर्निंग के अंदर हमें जो हमारा वही था कि H4 नीचे क्लोज हो जाए और उसके बाद मार्केट नीचे आएगी, वो नीचे आई, लेकिन बाद में जो PPI नंबर्स आए, फंडामेंटल्स आपको था मैं बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, PPI नंबर्स आए, उन्होंने दोबारा से जो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होने का जो चांस था, ऑप्शन था, वो खुला छोड़ दिया कि जी हाँ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो सकता है। आई स्टिल डाउटेड, बहुत मुश्किल है कि फ़ौरन ही सितंबर से पहले इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ कर देना US इकॉनमी के लिए, इट विल बी समथिंग वेरी वेरी ट्रबलसम एक्चुअली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, गोल्ड बुलिश है। सिल्वर बहुत अच्छी ट्रेडर है, सिल्वर वही हमारा 60 का ही एक SL बना हुआ है और बहुत अच्छी जो ट्रेडर है, बहुत सारे लोगों ने बाई भी किया। अच्छा, ग्रुप के अंदर BTC का हमारा को 30 पिप्स का SL था, वो हिट हो गया, तो उसके बाद बहरहाल जो है वो लोग ग्रुप के अंदर काफ़ी जो है वो उसके सिग्नल्स आते रहे, लोगों ने प्रॉफिट बनाया, लेकिन मैं बहरहाल कोई मैंने पर्सनली कोई ट्रेड नहीं दी है। सिल्वर के ऊपर दोबारा ट्रेड दी, और क्योंकि 40 का ही हमने SL रखा था, छोटे SL के साथ ट्रेड लेते रहे और मार्केट साइडवेज घूमती रही। अब असल जो चीज़ है कि बुलिश न्यूज़ की वजह से जो न्यूज़ का जो इम्पेक्ट है, वॉर का अगर इम्पेक्ट होने वाला है, तो फिर तो ऑब्वियसली गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे, और किसी रेजिस्टेंस, क्योंकि जब फंडामेंटल्स मूव होते हैं तो आपको पता है ना कोई रेजिस्टेंस ना कोई सपोर्ट कुछ भी काम नहीं करती। अगर बेरे साइड का फंडामेंटल मूव हो जाए तो तमाम सपोर्ट्स टूटती चली जाती हैं, और अगर जो है वो बुलिश साइड का फंडामेंटल हो जाए तो तमाम जो रेजिस्टेंस है वो टूटती चली जाती है। तो उसके लिए हल क्या होता है कि आपको अपना SL यूज़ करना है। SL समझ लीजिए कि एक छोटी सज़ा है जो आप फांसी से बचने के लिए अपने गले में डाल लेते हैं, और मसला यही है कि जो लोग ये छोटी सज़ा कबूल नहीं करते ना, उनको लगती फांसी है और उनके अकाउंट वॉश होते हैं। तो फांसी से बचना है, छोटी छोटी सज़ाएँ जो है ना, वो जिस तरह वो अमिताभ बच्चन ने कहा था ना कालिया फिल्म में कि अभी मेरे रास्ते में और बहुत सारी जेलें आएंगी, लेकिन वो जेलें काटता रहा लेकिन वो कामयाब होता रहा। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है ना, इसके रास्ते में बहुत सारे SLs आते हैं, लेकिन अगर आप SL देते रहें मार्केट में, क्योंकि देखिए मार्केट में आप गलत होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, मार्केट आपको गलत साबित करेगी, लेकिन जब आप गलत हों तो उसकी सज़ा एक छोटा SL होना चाहिए, ना कि अकाउंट वॉश। ये चीज़ आप जितना जल्दी सीख लेंगे उतना आपके लिए आसानी रहेगी। खैर आगे चलते हैं। गोल्ड जो है वो अभी उसकी 93,390 की एक रेजिस्टेंस है, तो आप वही बात है कि 3400 से ले के ये 9293 का एक एरिया अच्छी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 2 दफ़ा मार्केट ने आके 79 के ऊपर सपोर्ट लिया, अब अगर थर्ड टाइम आएगा तो आई एम प्रीटी होपफुल कि ये टूट जाएगी, और फिर आपको क्या करना है, आपको 3360 के नीचे का SL देना है और उसके बाद आपको बाय करना है। दैट इज़ द वे टू गो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको प्रॉफिट ही रहेगा। और 3400 एक साइकोलॉजिकली एक तगड़ी रेजिस्टेंस है, तो पूरा ये 3393 से लेके 3402 तक का ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से एक अच्छी रिट्रेसमेंट दी हुआ है। और अगर शायद ये फंडामेंटल न्यूज़ ना आती तो 3371 ये जो एरिया है, यहीं से ही मार्केट अच्छा खासा पलट सकती थी, लेकिन साथ ही क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर आया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेल में बैठे, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया, जो इंट्राडे कर रहे थे उन्होंने तो भाई प्रॉफिट बना लिया। 38 तक मार्केट नीचे गिरी, और क्या चाहिए था आपको, 200-300 पे मार्केट नीचे गिर गई और ज़बरदस्त किस्म का काम हो गया। तो लेकिन यही बात है कि जो स्विंग के चक्कर में थे उन्होंने होल्ड किया, साथ ही ये फंडामेंटल न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा गर्म हुई है और मार्केट जो है वो ऊपर निकल गई है। तो असल चीज़ क्या होती है कि जो छोटे अकाउंट्स होते हैं उनके साथ अगर आप इंट्राडे करने की कोशिश करें, दैट विल मेक लॉट मोर सेंस। तो सिल्वर की बात कर लेते हैं। 603660 एक रेजिस्टेंस तो है, लेकिन जैसी इंट्राडे कैंडल आज क्लोज हुई है, तो क्या ये, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज तो बुलिश ये चीज़ है, लेकिन क्या ये एक फेक कैंडल है जिसके अंदर बायर्स को ट्रैप किया गया? दिस कैन हैपन।
दिस कैन हैपन। 60 अगर नहीं टूटता, 60 के ऊपर, 3660 के ऊपर अगर H4 कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर दिस मीन्स कि मार्केट 38, सिल्वर 38 तक जाएगा। लेकिन अगर 60 सस्टेन करता है तो 36, 3590 कैन बी योर TP1, और इसके नीचे का फिर आपको एसएल देके दोबारा से बाय करना पड़ेगा, क्योंकि कल साइडवेज एक्शन बहुत देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। क्योंकि आज देखें, अगर आज हम देखते हैं सिल्वर की, गोल्ड की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा आई है, ऊपर प्लस ऊपर की तरफ गई मार्केट, फिर नीचे आई और फिर दोबारा उसने ऊपर बुलिश रिकवरी, ये काफ़ी ज़्यादा। तो आप समझें कि सेलर्स बहुत ट्रैप हुए हैं इस टाइम पर गोल्ड के अंदर, लेकिन सेलर्स को निकलने का मौका ज़रूर दिया मार्केट में। लेकिन जो ज़रा लेट उठे, वही चीज़ होती है ना कि जनाब जो है ना 80 के ऊपर जो है, जिन्होंने कोई जो है वो सेलिंग वगैरह, मतलब 70 से लेके 80 के दरमियान जो सेलिंग डाली, उनको शायद मौका ना मिला हो। लेकिन हमने पूरा वेट किया, जब 90 के ऊपर मार्केट आई, वेट करके आराम से इत्मीनान से फिर हमने कॉल्स लिए, और वो उसमें 100 100 110 120 बड़ा रेगुलर हम लोगों ने निकाले हैं। US30 इज़ लुकिंग बुलिश, और काफ़ी ज़्यादा बुलिश जो है वो उसने लुक दिया, लेकिन मोमेंटम इस कदर कोई हाई साइड पे है नहीं। मतलब मैं अगर ये बात करता हूँ कि बड़ा कोई हाई मोमेंटम के साथ US30 को बुलिश होना पड़ा है, इट डजेंट सीम लाइक सो। सिर्फ PPI नंबर्स का एक पुश था, और होपफुली हो सकता है कि जनाब जो है ना कल दोबारा से मार्केट आपको 42,550 दिखा दे। आई एम प्रीटी होपफुल अबाउट दैट। ये चीज़ हो गई। सिल्वर का मैंने आपको बता दिया है, ऑयल का भी पूरी डिटेल से कवर कर दिया है। होप कि आपको वीडियो पसंद आए, और लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। देखिए, जिनको फ़ायदा हो रहा है ना, उनको प्लीज़ चाहिए कि अपनी एफ़र्ट डालें। मैं आप लोगों के लिए एफ़र्ट डालता हूँ, सारा कुछ है तो, लेकिन वो एफ़र्ट एटलीस्ट मुझे कमेंट्स और उसकी सूरत में आपको जो है ना वो चीज़ें देती हैं। हाँ, BTC की बात कर लेते हैं। BTC की सपोर्ट है 1,05,400 जो है ना वो एक सपोर्ट एरिया है। ऑल्दो के जनाब जो है ना वो 1,10,000 से काफ़ी बुरी तरीके से गिरी है मार्केट, लेकिन एक ये सपोर्ट है। लेकिन चूँकि अब अगर हम देखते हैं तो वही बात है कि पूरे ब्लैक क्रोज बनते चले आ रहे हैं और BTC में, और इस हिसाब से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। और अगर आपको सेलिंग ही लेनी है, अगर मार्केट रेस करती है, और 1,08,000 अब दूसरी एक रेजिस्टेंस बन के सामने आ गई है। 1,08,200 का अगर आपको ऊपर का एसएल मिलता है, आप सेलिंग कीजिए। तो ये मार्केट अगर लोअर लो बनाने की कोशिश करती है तो 1,08,000 विल बी द की एरिया, की एरिया। ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।